नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप बिहार के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन के अंदर एक कानून बनाएंगे और बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बातें कही है। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत बनती दिख रही है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीटों को लेकर के फार्मूला बन गया है। वीआईपी के मुकेश सहनी कम सीटों पर मान गए हैं, लेकिन वे डिप्टी सीएम पद पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिल सकती है। आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने बताया है कि आज शाम महागठबंधन में सीटों का ऐलान कर देगा। लेफ्ट 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार में बारिश का दौर अब थम गया है। अब कड़ाके की ठंड जल्द ही दस्तक देने वाली है। बिहार में अब मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा है। सुबह और फिर शाम की हवा में हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप अभी भी तीखी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार से जल्द ही मानसून की विदाई होने वाली है। जन स्वराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करके सियासी हलचल तेज कर दी है। 51 कैंडिडेट्स की नामों की घोषणा कर दी है। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि 10,000 नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। सिंगर खेसारी लाल यादव ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए बल्कि रोजगार चाहिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है। वे लौखा विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहते थे, लेकिन 2020 में हार गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर इस सीट पर थी। टिकट न मिलने पर उन्होंने राजद में शामिल होने की बात कही थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बाबूबर बरही से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से शुरू। 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगा मतदान। उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। पटना जंक्शन पर सफाई बनाए रखने के लिए केले की बिक्री पर लगी रोक। केवल 12 प्रकार के फल ही प्लेटफार्म पर बिकेंगे। 12 प्रकार के फल जिसमें सेब, संतरा, आम, अमरूद, खीरा, अनार, अनानस, ककड़ी, खजूर, पपीता, अंगूर, पपीता साबुत बिकने को अनुमति दी गई है। छिलके फैलाने वाले फलों पर रोक लगी है। उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही। अब 85+ और विकलांग मतदाता घर से डाल सकेंगे वोट। बिहार विधानसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और बेंचमार्क विकलांगता वाली मतदाता अब घर से ही मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर अपने बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12D भरकर निर्वाचित अधिकारी को जमा करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। राज्य भर में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग तय हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सीटों और मांगों को लेकर अंतिम ऐलान टल रहा है।